सांपों का लाखों बरस पहले इन छिपकलियों से इर्तिका हुआ जो ज़मीन के अंदर रहती थीं। ज़्यादातर ये आज भी ज़मीन पर ही रहते हैं, लेकिन कुछ अपनी ज़िंदगी दरख्तों पर ही बसर करते हैं और इनकी कई नस्लें तो मुस्तकिल तौर से समुंदर में ही बसेरा करती हैं। ना इन चिमगादड़ों की तरह उड़ने में मुआवन जलियां ही होती हैं, लेकिन ये फिर भी उड़ सकते हैं। तकरीबन 1 मीटर लंबा इनका जिस्म चपटे फटे जैसा होता है, जिसकी वजह से ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर या ज़मीन पर हवा में तैरते हुए उतर जाते हैं। तकरीबन 2600 नस्लों में से सिर्फ 8% सांप ही जहरीले होते हैं। हवा में तैरने या उड़ने वाले ग्लाइड तमाम सांपों में जहर होता है। सांपों में ओपिथुगल्फ या फैनगेंड स्नेक्स की एक ख़ास नस्ल उड़ने वाले सांपों की भी है, जो सिर्फ जनूबी भारत, बर्मा, जनूबी चीन, जज़ायर, मलाया, सुमात्रा और जावा में पाई जाती हैं। उड़ने वाले सांप परिंदों की तरह नहीं उड़ते, उनके पर नहीं होते। उड़ने वाले सांप दरख्तों की एक शाख से दूसरी शाख पर इतनी आसानी से तैरते हुए चले जाते हैं जैसे कोई फितिया हवा में उड़ रहा हो। उड़ने से पहले ये अपने जिस्म को चौड़ा करके नीचे की तरफ खींचते और फिर एक झटके के साथ हवा में उड़ जाते। इनका जिस्म नीचे से अमूमन मौजूद दरमियान में दबा हुआ। उड़ने या ग्लाइडिंग करते वक्त अगर ये ज़मीन पर गिर पड़ते हैं तो इनको चोट नहीं लगती। इनको 20 मीटर तक ग्लाइडिंग करते देखा गया है। उड़ने वाले तमाम सांपों में जहर होता है, लेकिन ये ख़तरनाक नहीं होते। ये दिन भर चूहे, छिपकली, कैरी और छोटी छोटी चिड़ियों का शिकार करते रहते हैं। इनके जहर से शिकार बेबस हो जाता है, वो अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाता। रात को तो इन सांपों की सरगर्मियां बहुत कम हो जाती हैं।